अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आई होप कि आप भी ईद की तैयारियों में मगन तो होंगे, लेकिन किसी ने भी यूट्यूब पे ईद की क्लीनिंग नहीं दिखाई। बस रमज़ान से पहले तो सब ने क्लीनिंग दिखाई थी, लेकिन ईद में रोज़े रख रख के किसी की हिम्मत ही नहीं बढ़ी कि वो शूट कर सके और सफाई कर सके। की तो सब नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है, ईद के लिए सफाई तो हर कोई करता है। लेकिन मैंने सोचा चले ये काम मैं कर लेती हूँ, अगर किसी और ने नहीं किया तो बस इसी की छोटी सी कोशिश एक मैंने की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी क्लीनिंग की रूटीन कैसी लगी है, जो कि मंथली क्लीनिंग है में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन क्लीन करने लगी हूँ। किचन की सामने वाली वॉल जो होती है, जो स्टोव के सामने होती है, वो तो पता है कितनी गंदी हो जाती है। वो तो बस एक हफ़्ता भी नहीं गुजरता है कि गंदी हो जाती है। लेकिन ये है कि इसको मैं साथ साथ भी रोज़ ही क्लीन करती हूँ। बस जैसे साफ़ी मार देती हूँ ना पानी के साथ धो के। तो वैसे ये है कि मंथ में एक बार मैं ये काम करती हूँ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो बस इसको मैं बहुत अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के, ये मैंने तार वाला कुच्चा ले लिया है जिससे हम लोग बर्तन धोते हैं। तो इसको मैंने मैक्स लिक्विड लगा लिया है और मैं बस अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ। तो ये वाली जगह जो आप देखते हैं ना, तो ये मेरी वीडियोस में भी आप देखते होंगे और सोचते होंगे शायद ये गंदी रखी हुई है, ये साफ़ नहीं करती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो नीचे की एक लाइन है ना, ये है इतनी, मतलब ये नहीं है कि ये गंदी है, इतनी गंदी है नहीं, इसका कलर ऐसा है। इसको मैं इतना रगड़ती हूँ, ये देखें आपके सामने मैंने कितनी, जहाँ पे मैं पूरे किचन को इतना क्लीन कर लेती हूँ, देखें किस तरह शीशे की तरह चमक रहा है। तो वहाँ पे ये एक लाइन भी मैं साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन इसका कलर ही ऐसा है। और दूसरे नंबर पे ये जो बिजली का बोर्ड है ना, ये मुझे साफ़ नहीं करना आता, मुझे बहुत डर लगता है। और बिल्डिंग का जो वो मेन स्विच है ना, वो भी मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, कि उसको बंद करके फिर बोर्ड को साफ़ किया जाए। तो बस छोड़ें, ये भी मैं इसका कुछ और ही करूँगी, साफ़ नहीं करूँगी। एक दिन मैंने करने की कोशिश की थी इस बोर्ड को साफ़, बिजली के को, और मुझे इतना डर लगा, मैंने आधा करके देखें, आधा छोड़ दिया। तो बाकी ये वो जो लाइन है ना, वो साफ़ ही नहीं होती, उसका तो कलर ही ऐसा है। तो चलिए खैर, मैंने वॉल को साफ़ कर लिया, स्लैब्स को साफ़ कर लिया है, और अब मेरे ये स्टोव की बारी आ गई है। और स्टोव को आप देखें किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ, और ये काम मैं एक हफ़्ते के बाद करती हूँ। ये देखें, ये अंदर से भी ये इसका आयरन सा निकल जाता है, और अंदर से भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। और ये साथ साथ फिंगर की हेल्प से करें ना तो तब अच्छी तरह, अगर थोड़ा थोड़ा भी जलने लग जाए ना, तो फिर वो जले के साथ और जलना शुरू हो जाता है। तो इस स्टोव को आप यकीन करें 3-3.5 साल हो गए हैं, और देखें इसके करीब करीब से भी मैंने इसको जलने नहीं दिया, ज़रा सा भी नहीं मैं जलने देती। मुझे चूल्हा गंदा इतना बुरा लगता है, बस छोड़ दें बात। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो ऐसे चूल्हे को जला के, और बस चलें खैर, किसी की मजबूरी होती है, नहीं टाइम होता, नहीं साफ़ कर पाते, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन मैं इसको बहुत ही क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये असल में हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है ना, तो जो जगह गंदी भी नज़र आ रही होती है वो गंदी नहीं है, मैं बहुत साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन पता है पुरानी चीज़ तो पुरानी नज़र आ रही होती है, कितना भी साफ़ कर लें वो नई लुक नहीं देती है। तो मैंने वो जो स्पाइस जार देखें, मैंने वॉश करके रखा था, फिर मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा साफ़ ड्राई मार दिया है कि उसके ऊपर जो छींटे हैं ना वो उतर जाएं, क्योंकि छींटों की वजह से धुंधला धुंधले मसाले नज़र आएंगे ना। तो बस इसी वजह से मैंने उसको उतार दिए, और अब वो मैंने स्पाइसेस भी डाल लिए हैं। और बस मैं इन बॉटल्स को भी जल्दी जल्दी फ़िल कर लूँगी, क्योंकि ईद के लिए बस सब कुछ रेडी हो ना, तो बस ईद वाले दिन ज़्यादा काम नहीं होता, बस खड़े और पकाओ। और खैर ये सब कुछ करने वाला था, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। अब लगे लगे, जब बंदा लग जाता है ना एक बार काम करने, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मैं एक बार लग जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, मैं तो बस लगे 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 लगे, बस अगर बच्चे मेरे तंग ना करें तो मैं तो लगे लगे लगी ही रहूँ। बस ये बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं कि ये मुझे बीच से जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ब्रेक दे देते हैं। तो ये सब काम मैंने एक दिन नहीं किए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ तो एक ही दिन नहीं लगाया जा सकता ना, दिल हो भी तो हम नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हम ये एक काम करेंगे, एक काम में 10 बार तो बच्चा रोएगा, तो फिर हम कैसे इतनी जल्दी से काम कर सकेंगे। मैंने एक एक करके 3-4 दिन लगा के ना तो ये सारे काम किए हैं। और ये देखिए मेरे प्लांट्स भी इतने खुश हो गए हैं कि हमारी वॉल साथ से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो किचन तो हो गया था क्लीन,
बिल्कुल पूरा मैंने क्लियर कर लिया है। और अब मैं ओवन की तरफ आ गई हूँ। अब मैं ओवन को साफ़ कर रही हूँ। ओवन भी एक ऐसी चीज़ है जो इतनी गंदी होती है ना कि बस छोड़ दें बात। आज साफ़ किया है ना, और इसके बाद 2-3 बार सालन रख के गर्म किया, और वो सालन के इतने छींटे उड़ते हैं कि वो उसी टाइम ना ओवन गंदा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी तो मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले किया था और उसके बाद मैं आज कर रही हूँ। मैं वैसे भी 1 महीने के बाद ही करती हूँ। इसकी कितना भी साफ़ कर लो तो ये इतना तो हो ही जाता है बस। तो इसको भी मैंने मैक्स लिक्विड के साथ साफ़ किया है। तार वाला कुचा मारा है, लेकिन हल्के हाथ से मारा है, मारना नहीं चाहिए था क्योंकि तार वाले कुचे से कलर उतरने का ख़तरा होता है। लेकिन फिर भी मैंने मारा है क्योंकि वो नहीं उतर रहा था ना, वो सालन के छींटें चिपकी हुई थी, तो बस इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी मार लिया हल्का हल्का। और देखिए मेरा ओवन बिल्कुल मैंने नया क्लियर कर लिया है। तो 1 महीने के बाद भी मतलब साफ़ कर लेना अच्छी तरह तो चीज़ों की लुक नहीं रह सकती है। बस ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी लुक नहीं है, नई नहीं है बस ना। चलें खैर, ये ओवन भी हो गया साफ़। अब आ गई है पंखे की बारी, और मैं पंखे भी सारे साफ़ कर लिए। तो वैसे ये है, पंखे भी मैं हर मंथ 1 महीने के बाद साफ़ करती हूँ। जैसे मैंने रमज़ान से पहले साफ़ किए थे, अब मैं दूसरी बार कर रही हूँ। 1 महीना गुज़र गया है, तो 1 महीने के बाद इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए हुए होते। गंदे होते हैं, डस्ट पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने गीली साफ़ी मारी है और बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो काम करते करते बस इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अब्दुल्ला को बैठ के ना खाना खिला दूँ। तो मैंने फिर क्या किया, क्योंकि वो इतनी देर लगाता है, आधा घंटा तो ज़रूर लग जाता है, फिर बैठ बैठ के सारा बंदा ढीला हो जाता है काम करते करते। तो मैंने इस तरह से पराठा बना के तो उसको रोल करके उसके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा चलो बेटा आज अपनी मदद आप। और देखिए कितना खुश हो गया कि लाए मेरी मम्मा पता नहीं क्या नई चीज़ लेके आई है मेरे लिए बना के। तो बस अब्दुल्ला को मैंने दे दिया था, अब्दुल्ला खुश होके खाने लग गया। और मैंने सोचा आइंदा भी मैं इसको इसी तरह दे दूँगी जब मेरे पास टाइम नहीं होगा खिलाने का। तो ये हमारे मिस्टर मोहम्मद उस्मान साहब लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। तो उसको भी सुला दिया, उसको खाना दे दिया था। और ये मैं फ्रिज साफ़ करने लगी हूँ। फ्रिज को मैंने साफ़ कर लिया है। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मतलब कि मैंने जो सर्फ़ वगैरह लगानी थी, लिक्विड वगैरह लगाना था, वो मैंने लगा के अच्छी तरह से रगड़ के क्लीन कर लिया है। तो बस यहाँ पे मैं जो ड्राई बाद में सूखी साफ़ी मारनी थी ना, वो मैंने मारी है। और अब मैं वापस चीज़ें इनकी जगहों पे रख रही हूँ। तो चीज़ें भी ऐसे फ्रिज में बिखरी पड़ी थी, बस वो जल्दी 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 अफ्तारी में बंदा बना रहा होता है और चीज़ें ऐसे बिखरी हुई थी फ्रिज में। कोई ये कुछ पड़ा है, ये कुछ पड़ा है, ये कुछ पड़ा है। और शुक्र है मैंने आज सारा कुछ निकाल के एक टोकरी में डाल लिया। तो टोकरी में सब कुछ निकाल के रख लिया। और उसके बाद अब मैंने साफ़ करके क्लीन किया अच्छी तरह से फ्रिज को। देखें चमका लिया फ्रिज भी। तो फ्रिज को भी मैं मंथली ही करती हूँ साफ़। मैं साथ साथ बस उतना करती हूँ कि अगर गिरता है कुछ तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। जैसे कोई भी चीज़ गिरती है साफ़ कर लेती हूँ। तो लेकिन जिस तरह सारा कुछ निकाल के मैं 1 महीने के बाद ही कर रही हूँ। तो रमज़ान से पहले किया था और इसके बाद मैं आज कर रही हूँ। तो बस जी, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? तो सब लोग शॉपिंग के वीडियोस सेंड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। और मैंने भी अभी शॉपिंग की करनी है। शॉपिंग तो हम लोग कर चुके हैं, बस वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। फिर शॉपिंग करने आए रोज़ शॉपिंग करने जा रहे थे, और दिन में ये काम वगैरह कर लेते थे और रात में शॉपिंग कर लेते। तो बस इसीलिए कोई वीडियो अपलोड कर ही नहीं सकी हूँ क्योंकि इतना ही टाइम होता है बस दिन में। तो जब घर पे होते हैं तो ये करते हैं, अफ्तारी के बाद फिर चलो शॉपिंग करने निकल जाते हैं क्योंकि बच्चों के लिए अलग मार्केट से करनी होती है। तो मैंने अपनी करनी थी, फिर शूज़ों की करनी थी सबकी, फिर ज्वेलरी, फिर बस पता नहीं क्या क्या, बैग सब कुछ ले लिया है। साइट क्लियर हो गई है वैसे। तो बस यहाँ पे फ्रिज हो गया क्लीन और सारी चीज़ें हो गई हैं सेट। और मुझे भी खुशी हो गई है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है। बस फ्रिज की मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अभी फ्रिज रहता है, फ्रिज रहता है, फ्रिज रहता है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ हो गया है। तो ये टमाटर वगैरह मैंने मंगवा लिए थे ईद के लिए, तो इनको भी अभी मैं सेट करके रख देती हूँ।
तो अगर आपको मेरी ये क्लीनिंग की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बस इसके बाद मैं अपनी जो है ईद की शॉपिंग की वीडियो इंशाल्लाह ताला अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि साथ साथ रेसिपीज़ की भी करनी होती है। तो साथ साथ बस ये काम चल रहे थे तो इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। तो एक ये काम भी मेरा रहता था। ये मेरे बेबी का बॉक्स है, तो इसमें क्या कुछ है ये मैं आपको किसी दिन डिटेल में बेबी बॉक्स की वीडियो ईद के बाद अपलोड करूँगी। तो अभी मैंने इसको क्लीन करना था, क्योंकि सारी दवाइयों को एक बार निकाल के तो मैंने दवाइयों के ढक्कन उतार के उनको ऊपर से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि दवाइयाँ डालते हुए ना साइडों पे वो शुगर उसकी दवाइयों की लग जाती है। बच्चों की दवाइयाँ तो मीठी होती हैं, तो फिर वो मैंने सारी वॉश करके ना अच्छी तरह से, तो ये बॉक्स भी धो लिया था और इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। ये भी मेरा हो गया काम ख़त्म। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वॉशरूम्स धो लिए थे। वॉशरूम्स की भी ये दीवारें वगैरह जो है ना वो सारी धोने वाली थी, और ये दीवारें भी मैं 1 महीने में एक बार ही धुलवाती हूँ। ये खैर मैंने नहीं धोई, मेड ने धोई हैं, लेकिन फिर भी धुलवानी तो पड़ती हैं, साथ देखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत डंडी मारती है। मेरी मेड तो इतनी डंडी मारती है, बिल्कुल उसे बोल के चले जाओ ये दीवार धोनी है, अच्छा मैं बाहर निकल के वापस आऊँगी ना धुल भी गई है, दीवार धुल गई है भाई इतनी जल्दी दीवार धुल गई है। इसलिए फिर पास खड़े होके मैं जो है ना ये धुलवाती हूँ। तो लेकिन धुलवा लिया सारा काम, वॉशरूम्स का भी ख़त्म हो गया है। तो बस अब्दुल्ला को मैं बिठा के नहला रही थी, स्टूल पे नहलाती हूँ बिठा के उसको। तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ना ज़्यादा गंदे वॉशरूम होने नहीं देते। जैसे अभी ये नहाया है ना, तो इसके बाद हम लोगों ने वॉशरूम में ना वाइपर लगा लेना। किसी ने भी नहाना है ना तो निकल के वॉशरूम में ना वाइपर लगा लेना, बस इस तरह से साफ़ रहता है ना, फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।